प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए सुंदर वचन लेकर आया हूं, जो उत्पत्ति की किताब और उसके 31 अध्याय से 28 पद से हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर लाबान की उस बातों को हम देखते हैं, जब याकूब भाग गया था, जब याकूब उसको छोड़कर चला आया था और इसने 7 दिन उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उससे बातचीत की और उसे ताना मारा है और उसे बहुत सी बातें कही हैं। तो उसने ये बताया है कि तूने मुझे बेटा बेटी तक को चूमने नहीं दिया और मेरी इच्छा थी कि मैं तुझे बाजे गाजों के साथ विदाई देता, परंतु तूने ऐसा मौका मुझे नहीं दिया है। तो क्या सचमुच में प्रियो ये उसे बाजे गाजों के साथ विदा करता? मैं समझता हूँ कि लाबान एक ऐसा चतुर व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करता और इसे हमेशा इससे सेवा करवाता और इसे गुलाम बनाए रखता। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने किस प्रकार से कहा है कि तूने बड़ी मूर्खता की है। यह तूने मूर्खता की है कि तू मेरे बाल बच्चों तक ले आया और तूने उन्हें मुझे चूमने तक नहीं दिया है। और यहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि अगर आपके साथ परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर आप की बुलाहट परमेश्वर की ओर से हुई है, तो प्रियो आपको आगे बढ़ना होगा। और चाहे फिर लोग आपको मूर्ख ही क्यों ना कहें, जैसे कि यहाँ लाबान ने उसे कहा है कि तू मूर्ख है, तूने बड़ी मूर्खता की है, तूने मेरे साथ शत्रुता भी की है और तू मुझे धोखा देकर और चोरी से भाग आया है। तो प्रियो, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपके साथ हूँ इस बात में कि अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है आपको जाने के लिए, आपको सेवा करने के लिए और आपको वहाँ से निकल जाने के लिए, तो सचमुच में आपको निकलना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। फिर मनुष्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि हम 29 पद में देखते हैं कि 28 में इसने कहा तुमने मूर्खता की है और हमें प्रभु के लिए चाहे मूर्ख भी बनना पड़े, कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज संसार के लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं या मूर्ख समझते हैं कि आप मूर्ख हो, परंतु आपको परमेश्वर ने, जब आप मूर्ख ही थे, जब हम मूर्ख ही थे, जब हम अज्ञानी थे, जब हम ज्ञान नहीं रखते थे, तब परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। लाबान अपने आप को ज्ञानवान समझता है, इसलिए याकूब को कह रहा है कि तूने बड़ी मूर्खता की है। मेरे प्रियो, मूर्खता याकूब ने नहीं की, मूर्खता इसने की है, क्योंकि इसने नाजायज में इससे फायदा लिया है और एक बेटी के बदले प्रियो इसने 2 बेटियों की शादी की है और इससे सेवा लेता गया है। और सेवा लेते लेते ये बहुत दिनों से इसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि जबकि हम अगर पुराने नियम में ही पिछले अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब या इसहाक ने और रिबका ने इसे भेजा था, तब उसने कहा उसकी एक बेटी से विवाह कर लेना, लेकिन यहाँ 2 बेटियों से विवाह किया गया। वो एक बेटी से ही शादी करना चाहता, लेकिन लाबान चालाक था, इसलिए उसने बड़ी चतुरताई के साथ इसको फंसाया और इस पर दूसरी बेटी को भी थोप दिया और उसकी भी शादी कर, जबकि बाइबल एक ही पत्नी से शादी करने के लिए कहती है। तो प्रियो, यहाँ पर उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था और उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि याकूब खुद धोखेदार था और इसलिए इसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे मूर्ख कहलाएं, चाहे आप मूर्ख बने, याद रखना परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। इसलिए संसार के समझदार ज्ञानी लोग आपको मूर्ख बनाएंगे और मूर्ख कहेंगे, पर याद रखना आपको उनसे हटकर परमेश्वर के साथ चलना होगा और परमेश्वर के साथ अपने समय बिताना होगा। इसलिए 29 पद हमें यह बता रहा है, प्रियो, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। प्रियो, इस बात को आप सोचिए, लाबान कितना ज्यादा क्रोधित है और लाबान ये कहना चाहता है तुम लोगों की शक्ति, तुम लोग मीन्स याकूब और उसकी पत्नियां, उसकी बेटे बेटियां और उसका धन दौलत, उन सब की शक्ति इसके पास है उन्हें नाश करने की। तो आगे लिखा है, इसलिए लिखा है शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर इस पर में बहुत ज्यादा आशीष है, इस पर में आपको बचाव आएगा। और यहाँ पर लिखा है कि पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे कहा, बीती रात में मुझसे कहा, पर तुम्हारे परमेश्वर ने बीती रात में मुझसे कहा, यानी तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने कहा क्या? सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। सोच के देखिए कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पहले से ही उन शत्रुओं को, उन हानि करने वालों को डांटता है, उन्हें दबता है, उन्हें कह देता है, उन्हें सावधान कर देता है कि मेरे प्रियजन के विरुद्ध में तू कोई भी बात नहीं करेगा या उसकी हानि नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है शक्ति तो है मेरे पास,
पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का परमेश्वर है, उसने मुझे डांट दिया है, उसने मुझे रोक दिया है तेरे प्रति, तेरे लोगों के प्रति, नहीं तो मैं तेरी हानि करता और तुझे यहाँ से जाने नहीं देता। और सचमुच में मैं आपसे कह रहा हूँ, याकूब को वो छुचे हाथ वहां से लौटने देता या उसे मार देता, क्योंकि ये बड़ा चतुर मनुष्य है या उसका मामा चतुर है, क्योंकि इसने चतुराई से अब तक कार्य किया है। आगे हम बढ़ते हैं, 30 पद में आते हैं। भला अब तू, उसे ताना फिर से मारा जा रहा है भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, और तू चला आया तो आया, पर मेरे देवताओं को क्यों चुरा ले आया। ये कहानी बड़ी अजीब सी लगती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाला याकूब, क्या वो देवी देवता को चुरा कर लेकर आएगा? क्या परमेश्वर को मानते हुए व्यक्ति को, जो परमेश्वर को मान रहा हो, परमेश्वर के पीछे चल रहा हो, उसे किसी देवी देवता की जरूरत पड़ेगी? जब हम आगे पढ़ते हैं, फिर वहां लिखा है, और यहाँ लिखा कि याकूब ने उससे कहा, लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैं रात को या मैं बिना बताए वहां से चला आया, याकूब ने कहा। फिर आगे अगली बात है जो मेन है, और उसने कहा, जिस किसी के पास तू अपने देवता को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो भी कुछ निकले उसे अपने भाई बंधु के सामने पहचान कर ले ले। और क्योंकि याकूब ना जानता था, और मैं आप इस पद से आपको बताना चाहता हूं, याकूब नहीं जानता था कि राहेल उसके ग्रह देवता को चुरा लाई है, और क्यों चुरा लाई है इस बात पर भी हम बात करेंगे। और हम इस बात के पर चर्चा करना चाहेंगे जो याकूब की बात है, कि याकूब नहीं जानता, और याकूब ने कहा कि अगर तुझे ऐसा मिले तो वो मार दिया जाएगा। इसलिए वो क्रोधित हुआ, और इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा या निर्णय लेना पड़ा कि देवता को मेरा व्यक्ति या मेरी पत्नियां या मेरे बच्चे या मैं खुद देवता को चुराकर हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो देवता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर, कोई मूर्ति नहीं है, वो पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है जिसको मैं चुराऊं और अपने घर में फिट करूं या अपने घर में उसे स्थापित करूं। तो प्रियो, यहां पर याकूब बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए उसने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया, और ऐसा कदम उठाकर उसने कहा, जिसके पास भी ग्रह देवता मिले उसे मार दिया जाएगा, वो जीवित नहीं बचेगा। इसका कदम या इसकी ये बातचीत इसलिए थी क्योंकि देवता से इसका कोई काम नहीं है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, उसको पत्थरों की मूर्तियां या देवी देवता या कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसको वो अपना देवता कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो आराधना करता है। वैसे ही आप भी हैं प्रियो, कि आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो अपने घर में कभी भी किसी की भी मूर्ति आप स्थापित नहीं करेंगे और उन्हें अपना देवता नहीं मानेंगे या उनकी आप आराधना नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर जब यीशु के पीछे आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब का कोई पर्सनल देवता या परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर ने खुद इसे चुना। अब्राहम का परमेश्वर बन गया था, अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना, इसहाक को भी परमेश्वर ने चुना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और मुझे भी और आपको भी परमेश्वर ने चुना है। हमारा पर्सनल देवता नहीं था ये, और उसने चुना है। इसलिए जब उसने हमें चुना है, उसका अधिकार है, हम फिर उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे कि हम किसी के देवता को चुरा कर लाएं। तो याकूब अपनी नज़र में और अपनी दृष्टि में बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, और वो कोई गलत नहीं कर रहा है। उसने ऐसा कठोर कदम उठाया है और ऐसा निर्णय लिया है कि जिसके पास भी तेरे देवता मिले उसे मार दिया जाएगा। और वो ये बात नहीं जानता था कि राहेल उसके देवता को चुरा लाई है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहेल क्यों देवता को चुरा लाई है। राहेल को कहीं न कहीं उसके विश्वास को देखा जाता है कि वो अपने घर से देवता को इसलिए ले आई, कहीं याकूब अपने परमेश्वर से जब पीछे हटेगा तो ये देवता मेरे काम आएंगे। और दूसरा, जिसके पास ग्रह देवता पाए जाते हैं, इतिहास ये बताता है कि वो घर का मुखिया माना जाता है, और वो हमेशा आदर के योग्य ठहरता है, और वो क्योंकि वो ग्रह देवता की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ग्रह देवता की जरूरत नहीं थी, पर राहेल ने ऐसा किया और वो अपने ग्रह देवताओं को ले आया। जैसे कि मैं संसार में देखता हूँ और अपने लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में मैंने देखा है, अपने रीति रिवाजों में जो हमारे पहले थे उनको हमने उनमें देखा है कि बहुत से लेडीज के साथ या लड़कियों के साथ जब उनकी शादी विवाह होती थी तो उनके साथ उनकी देवी उनके साथ चली आती थी, और वो उसकी पूजा किया करते थे, और वो उसके घराने की देवी बन जाती थी। तो वो अपने माँ के घर से, अपने पिता के घर से उन देवी देवता को ले आती थी। तो उसी प्रकार से राहेल भी उस देवता को, ग्रह देवता को उठा लाई और वहां पर याकूब के घर पर
उसको स्थापित करने की मनसा रखती है। तो प्रियो, ये गलत है। और यहाँ पर परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब की नज़र में और लिया की नज़र में और बच्चों की नज़र में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी राहेल की तरह इस तरीके से अपने घर के देवी देवताओं को अपने ससुराल में लेकर उनकी पूजा पाठ ना करवाएं या ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि जिसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो उसे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा आग्रह है आपसे, मैं विश्वास से आपसे कहना चाहता हूँ और एक बेटा बेटी से, आप भी अपने लिए कोई भी ऐसी मूर्ति ना बनाए, चाहे वो आपका पासवान ही क्यों ना हो। सिवाय यीशु के आप किसी की भी आराधना ना करें। आप अपने आज संसार में बहुत से पापा, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता, बहुत से ऐसे पैगंबर खड़े हो गए हैं जो मसीहों के बीच में भी हैं। उनकी लोग पूजा करने लगे हैं। उन्हें लोग अपना पिता या पापा मानते हुए, उनकी तस्वीर लगाते हुए, उनके सामने हाथ जोड़ते और उनके सामने देखते हुए सुबह घर से निकलते हैं। ऐसे बहुत से लोग खड़े हो गए हैं। प्रियो, आप ऐसा नहीं बनना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका एक ही है। और हम निर्गमन की किताब में और उसके 20 अध्याय के कुछ पदों को, हम 3 पद को जब देखते हैं, वहां पर लिखा इस प्रकार से, 10 आज्ञाओं के बीच में जब मूसा ने इजरायलियों को जब वो मिस्र से निकाल लाया और उन्हें आज्ञा दी और जब हुक्म सुनाए गए, तब ये 10 आज्ञाओं का में से एक तीसरी आज्ञा ये है। तो प्रिय, हम उसको देखते हैं। तू मुझे छोड़, तीसरी नहीं सॉरी पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके पोतों, बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का सा दंड दिया करता हूँ। और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहरेगा। तो पवित्र दिन को विश्राम करके समन, पवित्र मानने के लिए समन करना विश्राम दिन को। तो यहाँ ईश्वर मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये आज्ञा मिली हुई है लोगों को आज के संसार में रहते हुए। और याकूब का ये परमेश्वर ये आज्ञा मूसा के थ्रू इनके संतानों को दे रहा है। इसलिए ये वचन हमें सिखाता है कि राहेल को, जो राहेल ने कदम उठाया, राहेल की मनसा क्या थी, क्योंकि राहेल शुरू से परेशान थी इस मामले में कि वो संतानों में बहुत ज़्यादा पीछे हट गई थी। ये संतानों से सिर्फ एक संतान इसकी हुई थी अब तक, जो इतिहास हमें बता रहा है। और ये चाह रही थी कि मैं लिया से बढ़कर रहूं और लिया से भी ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा किया जाए और मैं अगुआ बन के रहूं, मैं बड़ी बनकर रहूं। आपको पता है प्रियो कि याकूब ने भी ये रीति अपनाई कि वो जब पैदा होने वाला था तब उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा और वो पहले आना चाह रहा था। बड़ेपन का स्वभाव उसके अंदर रहा है, तो वो बड़ा बनना चाह रहा था। जब वो छोटा हुआ और उसने बड़ेपन का अधिकार को खरीद लिया हिसाब से, और उसके बाद प्रियो जब उसे घर भेजा गया, उसने छोटी बेटी से शादी करना चाहा, लेकिन उसे बड़ी दे दी गई। और अब बड़ी छोटी बेटी राहेल बड़ा बनने की कोशिश में है, क्योंकि वो ग्रह देवता को चुरा ले आई। और यहाँ पर लिखा कि वो ग्रह देवता को छुपाकर बैठी हुई है। इस कहानी को हमें बाद में देखने को मिलेगा, पर मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियो, आपका सच्चा जीवित परमेश्वर आपके लोगों को कभी नुकसान नहीं होने देगा। जो नुकसान करने वाले हैं उनको पहले से डांट देगा। इसलिए सावधान रहें कि आप अपने लिए कोई दूसरा देवी देवता ना बनाएं और किसी को ईश्वर करके ना माने, चाहे फिर वो आपका कोई भी प्रियजन क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो आपको जिसके आप बातों को मानते हैं, सुनते हैं, वो आपका देवता नहीं, बल्कि वो आपका अगुआ हो सकता है, पर प्रियो पर आपका परमेश्वर नहीं। मैं आपसे फिर से कहूंगा, आपका परमेश्वर रहे और आपका प्रभु आपका यीशु मसीह रहे और आपका अगुवाई करने वाला, आपका गाइडलाइन देने वाला वो पवित्र आत्मा बना रहे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो 14 मिनट आपके लिए आशीष का कारण वाले। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।